गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मुझे करनी पड़ती है आप लोगों से, है ना? आप नहीं करते? अच्छा अच्छा। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साथी सर में, जिसमें आप लोगों को दी जाती है एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी। संतुष्ट तो है ना आप लोग? क्या आप लोग संतुष्ट हैं? लिख दीजिए कमेंट में अगर आप लोग भी संतुष्ट हैं तो। अगर आपको भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो कमेंट के द्वारा जरूर भेजें हमारे पास। तो सर जी हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ न कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है सब लिख के भेज सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों तक जरूर सेंड करें, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन इरादे बड़े हैं, है ना? इरादे बड़े हैं हमारे, बड़े हैं ना? कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं हम लोग। मैंने बोला है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म उन लोगों का सहारा है जो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आइए अधिक बात नहीं करते हुए मैं आप लोगों के पास पहुंचता हूँ। आज का जो टॉपिक है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आर्टिकल पढ़ाए थे। आर्टिकल की कुछ वीडियोज मैंने आपको पहुंचाई है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ से जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक चौथा पार्ट है, इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। मिस्टर प्रशांत एंड घनश्याम लोग देखेंगे ADJECTIV विशेषण। विशेषण के बारे में मैंने आप लोगों को जब पॉइंट लिखाया था, इससे पहले ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी? अच्छी तरीके से साथ आपको डेफिनेशन समझ में आई गई होगी, परिभाषा तो आप अच्छी से समझ गए होंगे। अच्छी नहीं समझी सोम्या? पक्का? ठीक है। तो आइए, जो लोग भी वीडियो पे आ चुके हैं प्लीज वो पेन कॉपी तैयार करें, जिससे कि मैं जो भी यहाँ पर बताऊं आप लोग उसे नोट करते जाएं और आपकी समझ में आराम से आता जाए। ठीक है? आप लोग अपनी पेन कॉपी तैयार करें। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में खड़े होकर मुझसे बीच में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ये मत सोचना कि वीडियो बन रही तो मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। किसी के मन में कोई डाउट है सर प्लीज आई एम नॉट अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक, ओके, तो मैं आपको पॉइंट शो करके दूंगा जिससे आप लोगों को कोई परेशानी न हो। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, सर जी इस पूरे वाक्यांश में हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसकी सॉल्यूशन हमको हमारे द्वारा दी जा सकती है। तो आइए चलते हैं विशेषण की ओर। विशेषण क्या है, इसका प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ग्रामर में इसका महत्व क्या होता है, इन सभी चीजों पर जानकारी आज हम करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा खास, जिसमें आप लोग आज से ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव, जहां पर कोई त्रुटि नहीं होगी। सारी त्रुटियों को मायने रखते हुए, सही करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग आज से ही एडजेक्टिव को समझेंगे तो अंदर जो भी वीडियोज आप तक पहुंचेंगी, आप लोग जो भी इसमें पॉइंट सीखेंगे उनमें आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो शुरू से ही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं आज की यहां से। डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा सबसे पहले। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस क्या होता है? सबको मालूम है? गुड। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन यानी या प्रोनाउन यानी नाउन मींस क्या होता है? प्रोनाउन मींस क्या होता है? पढ़ लिए दोनों पॉइंट? ठीक है। की विशेषता प्रकट करता है। कुछ ग्रामीनेशन ऐसे होते हैं जो इसे प्रेनोमाइनल भी कहते हैं। बहुत से लोग इसको प्रोमाइनल के नाम से भी जानते हैं। तो हम चाहें, अगर हमसे प्रेनोमाइनल बोलना नहीं आता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? कौन पसंद करता है प्रेनोमाइनल को या एडजेक्टिव को? कौन सा वर्ड आपको पसंद है? आधुनिक समय में नहीं पहुंचोगे? आधुनिक समय में नए वर्ड आ रहे भैया, इसे ही पढ़िए। ये भी आपको पसंद करना है, ठीक है? कोई अगर आपसे पूछ ले भाई, अगर आप किसी को पूछना चाहते हो थोड़ा भैया देखकर बताइए, तो ग्रामर में एक पॉइंट आता है एडजेक्टिव, उसे आज की भाषा में क्या करने लगे हम लोग, है कि नहीं? जब आपको कोई मालूम नहीं होगा तो क्या आप सामने वाले से पूछ सकते हैं? तो आप इस वर्ड को भी याद करके चलें, जिससे मालूम पड़ जाए कि आदमी को पुरुष भी कहते हैं, आदमी को पुरुष भी कहते हैं,
स्त्री को महिला भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। पुरुष कहो या आदमी, दोनों का मतलब एक ही है। स्त्री कहो या महिला, दोनों का मतलब एक ही है। एडजेक्टिव कहो या प्रेमो माइनर, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पर काम वर्डों को रटाने का नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, पहले अंदरूनी उस रहस्य में एंट्री करते हैं। भाई एडजेक्टिव किस पे काम करता है? एडजेक्टिव किस पे काम करता है? तो एडजेक्टिव कह रहा है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता स्पष्ट करता है, उसे विशेषण कहते हैं। नाउन प्रोनाउन में हम सब आते हैं, सारी वस्तुएं आती हैं, सारे स्थान आते हैं, ये सभी नाउन प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। जैसे मोटी लड़की, सुंदर घर, लंबी गाड़ी, चतुर इंसान, काला सांड, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? एडजेक्टिव में। किसमें आती है? मैंने जितने सारे वर्ड बोले हैं उन नाउनों की कुछ न कुछ विशेषताएं जरूर बता रहे हैं। बता रहे हैं? यस सर। बता रहे हैं ना? ईशा प्रसाद कहाँ भाई सोए हुए हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ? भागवत छोड़ी चल रही है यहाँ पे, भागवत चल रही है? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। मैंने कई बार कहा है बोर्ड पर मैं 1 से 2 शब्द लिखता हूँ लेकिन बोलता ज्यादा। इसलिए अपने कानों के जो सुराख है उन्हें खोल के रखो। सुनो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुना करो। दोबारा सुनेंगे। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन। दोबारा सुनेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर अपनी छवि छोड़नी है, अपनी विशेषता दिखानी है, तो आप हिंदी डेफिनेशन को छोड़ करके इंग्लिश की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। मिस्टर गगन, वेयर आर यू लुकिंग? लुक एट इट आफ्टर आई विल बी मीट यू। सो आप लोग इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। इजी है, छोटी है, आराम से समझ में आ रही है। देखो एडजेक्टिव वह शब्द होता है किसी को, किसको? नाउन को, प्रोनाउन को सिद्ध करता है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। नहीं? आप सब लोगों को उधर जाना है? नो सर। आपकी आंखों की पुतली उधर ही जा रही है, उधर ही जाना है। नो सर। नो सर। जब नंबर पूछने का आता है ना, ध्यान रखना तुम्हारी सारी की सारी मानसिक धरोहर है ना, वो रखी रह जाती है। मैं पागल हूँ तरह इधर, इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो पर, मैं तुम्हारे पर फोकस कर रहा हूँ। मुझे देखो, देखेंगे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखते हैं क्या ये सेंटेंस किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे या नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो एडजेक्टिव है और नहीं बताएंगे तो नहीं है। पढ़ के देखते हैं, देखें जोर से। राम इज अ गुड बॉय। आई ईट सम राइस। इट इज अ स्वीट मैंगो। दे आर पुअर। ध्यान से देखना, once again repeated. राम इज अ गुड बॉय। आई ईट सम राइस। इट इज अ स्वीट मैंगो। दे आर। पुअर। अब मैं देखूंगा इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, स्वीट। इसमें क्या लगा है। पुअर। अर्थ निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान से, बिना अर्थ के समझ में नहीं आने वाला नहीं है। ध्यान से समझेंगे। राम है एक अच्छा, राम कौन है? राम कौन है? लेकिन लड़का कैसा है? अच्छा। और लड़का की विशेषता कहा रही? अच्छा। भाई लड़का तो है लेकिन है बड़ा, अच्छा। ये होती है क्वालिटी। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, सब जानते हैं राम एक लड़का है। लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा। अब उसकी विशेषता क्या निकली? उसकी अच्छाई निकली। भाई राम के अंदर जो गुडनेस है ना यार, वो किसी के अंदर नहीं है। कल दशहरा था, यस सर। रावण ने राम को मारा ना राम ने रावण को मारा? राम ने राम को मारा। क्योंकि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था, रावण इज अ बैड बॉय, रावण एक
गंदा लड़का था। और गंदे को तो हमेशा पीटना अच्छा लगता है ना। यस सर। ऐसे तीर उठाया, फटाक से आग लगाई, झुझुम झुझुम झुझुम। हरिओम। कानपुर की वीडियो कल की मैंने एक देखी, सभी लोग ध्यान दें, 1 मिनट का सांस है। कानपुर की कल की मैंने वीडियो देखी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ आते हैं रावण को जलाने के लिए। अग्नि लगा करके तीर को जैसे ही रावण में मारा, हे भगवान, रावण में से ऐसे ऐसे एरोप्लेन निकल के भागे। 5 राम में लगे और 10-12 लक्ष्मण में लगे। दोनों की लुंगियों में आग लग गई। रावण ने कहा मैं तो मर ही रहा हूँ बेटा, तुमको साथ लेके मरूंगा। रियल घटना है। कल शाम की कानपुर में रामलीला ग्राउंड में, वहां पर रावण को जलाया जा रहा था। तो उसमें कई सारी सुरी, भटका पटका, पता नहीं क्या क्या चीजें रख देते हैं। जहाज भी उसमें हाई क्वालिटी के रखते हैं। तो ऊंचे नहीं रखे, आर्टिफिशियल से रख दिए। जितनी सारी जनता थी सब में हाहाकार मच गया, भागो भागो, मर गए मर गए मर गए हैं। राम फाम के जो कपड़े पहन के आते हैं ना, वो अंगोछा अंगोछा सब जल के बेचारे अंडरवियर से भाग रहे थे। हैं? रावण ने कहा कि मैं मर रहा हूँ तो मर रहा हूँ, तुमको भी जला के मरूंगा, ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखें, आने वाले समय में दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर आप लोग धमाके लगाते हैं। अभी इसे तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत बताता हूँ मैं, ठीक है, दीपावली के बारे में। और ध्यान रखना, इस घटना से जरूर कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी, आप मेरे सारा समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत दूर दूर नहीं, बहुत दूर नहीं तो लूंगी बूंगी सब सुहा। ओके ठीक है, चलते हैं। राम एक लड़का तो है, लेकिन कैसा है? और राम की ये क्या है? ये विशेषता। आई ईट सम राइस, मैं खाता तो हूँ चावल, लेकिन कितने? थोड़े से। भाई मेरे रोजाना की डाइट में चावल होना बहुत जरूरी है। चावल खाता तो हूँ, पर अगर चावल न मिले तो रात को नींद नहीं आएगी। कुछ कुछ समथिंग लोगों की हैबिट्स होती हैं कि अगर दूध न मिले तो नींद नहीं आती। यस, कहीं से फेस्टिवल में से आ रहे हैं फिर भी घर की चपाती न खाएं तो नींद नहीं आती। कुछ लोग गुड़ की डेली न खाएं रात को सोते समय तो नींद नहीं आती। कुछ लोग तो बादाम नहीं खाएं तो नींद नहीं आती। समथिंग एवरी पर्सन हैव एनी हैबिट। किसी व्यक्ति की, सभी व्यक्तियों की कुछ कोई न कोई हरकत ऐसी आदत बन जाती है कि वो उस हरकत को न करें तो उन्हें रात को नींद नहीं आती। या मैं चावल खाता तो हूँ, लेकिन कितने खाता हूँ? थोड़े से। तो ये क्या है हमारी चावलों की विशेषता। इट इज अ स्वीट मैंगो। आम तो है लेकिन सर कैसा है? स्वीट। ये मैंगो की विशेषता क्या रही? मीठा है। कैसा है वो? मीठा। वे हैं लेकिन कैसे हैं? गरीब है। वे हैं तो सही, लेकिन यार उनमें एक क्वालिटी क्या है कि वो गरीब है। कैसे हैं? गरीब। आइए मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके देता हूँ जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। कैसे आएंगे? उपरोक्त वाक्यों में, उपरोक्त वाक्य तो राम इज, आई ईट, इट इज, दे, ये उपरोक्त वाक्य होते हैं जो हम ऊपर एग्जाम्पल में लिखते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते समय लिखते हैं। उपरोक्त वाक्यों में गुड, सर जी गुड है, सम है, स्वीट है, पुअर है, क्या है ये? जो क्रमशः बॉय, सर ये गुड किसके बारे में बता रहा है? सर सम किसके बारे में बता रहा है? ठीक है। स्वीट किसके बारे में बता रहा है? और पुअर किसके बारे में बता रहा है? सही है सर जी। दे की विशेषता बताते, दोबारा देखेंगे, उपरोक्त वाक्यों में गुड, सम, स्वीट और पुअर एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं? जो हमें लड़के के बारे में, चावल के बारे में, आम के बारे में और उनके बारे में बताते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आइए एक पॉइंट आगे से दे रहा हूँ मैं तुमको। किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफायर्स हों। यहाँ तो नाउन से पहले एक हुई है, एक हुई है, एक ही है, एक ही है, पर वो कह रहा है कभी कभी किसी नाउन से पहले एक से दो या दो से अधिक भी क्वालिफायर वर्ड एडजेक्टिव आ जाते हैं। किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफायर भी हो सकते हैं। कोई ये संदेह न करे कि नाउन से पहले केवल मात्र एक ही एडजेक्टिव वर्ड आएगा, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने एक लंबी चौड़ी काली मोटी लड़की देखी। कितनी लंबी भी थी, चौड़ी भी थी, मोटी भी थी, काली भी थी।
अब मैंने कितनी सारी क्वालिफाई बताई उसके बारे में? 4-5 बताई, नहीं बताई है ना? मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा जहाज देखा है, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? कभी कभी किसी वर्ड की एक से ज्यादा क्वालिफाई भी आ जाती है। मैंने भी आपको बताया, सुना, आपने भी देखा होगा। यार हमने एक बहुत ही नीला पीला हरा गुलाबी घर देखा है जी। बात सुन रहे हैं आप लोग? ए फुलिश डर्टी वॉन्डरिंग फेलोज, ये हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या वस्तु या स्थान के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वस्तु का नाम भी, स्थान का नाम भी, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये किसी एक नाउन की विशेषताएं। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। किसी भी नाउन से पहले एक से ज्यादा एडजेक्टिव क्वालिफायर भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखें बोर्ड पर मेरी हेडिंग कह रही है किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफायर्स भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल दिया है, ए फुलिश डर्टी वंडरिंग फेलोज। ओके, यस सर। आशा करता हूं कि आप लोगों को एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आई होगी। यस सर। आशा करता हूं मैंने जो एग्जांपल आपको दिए हैं, जो उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव आपको समझ में आए होंगे। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। पक्का? यस सर। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से याद है तो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चल रहा हूँ। अब बात करेंगे आखिर ये एडजेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं, इनकी संख्याएं क्या होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं। अभी वीडियो काफी लंबी होने वाली है, काफी रोचक होगी, काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को इसमें से कोई पॉइंट ऐसा न रह जाए कि सर हमसे सीख नहीं पाए थे। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप लोग भी बोर्ड पर देखें ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। सभी लोग बोर्ड पर देखें। अब चलते हैं हम काइंड्स की ओर। जादू, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों के प्रकार, विशेषणों के प्रकार। आइए, आधुनिक विज्ञानों के अनुसार, आधुनिक बोले तो प्रेजेंट टाइम, आधुनिक बोले तो प्रेजेंट टाइम, आधुनिक विज्ञानों के अनुसार एडजेक्टिव्स को दो प्रकार में, दो भागों में बांटा गया है। यानी दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते हैं बाबूजी? दो प्रकार के होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दिखाई दे रहा है? यस। नंबर 2 रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, दूसरा नाम देंगे लिमिटिंग। डिस्क्रिप्टिव, रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग, इसको दो नामों से जाना गया। पहले नंबर 1 के बारे में देखेंगे हम लोग। डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन होते, सॉरी एडजेक्टिव होते क्या हैं? इनको हिंदी में कहते हैं, बोल के बताना जरा, वर्णन करने वाले, यानी किसी के बारे में ये बताने वाले कि आखिरकार ये वस्तु कैसी है। सुनेंगे, जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद बोध होता है, उन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे ध्यान से, वर्णन करने वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है, उन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए देखते हैं रूप, रंग, स्वाद, आकार होते क्या हैं। बोर्ड पर देखें, मैंने एग्जाम्पल में दिया एक ब्यूटीफुल प्लेस, पहले एक सुंदर महल, तो उस महल का रूप बताया मैंने, आखिरकार वो महल कैसा है? कैसा है? कैसा है? ब्यूटीफुल। क्या बताया मैंने उसका? ए ब्लैक पेन। क्या बताया? पेन कैसी है? क्या बताया उसका? ए टेल गर्ल। क्या बताया? टेल क्या है? ए स्वीट मैंगो। क्या बताया? स्वीट क्या है? कोई परेशानी? मिस्टर गगन, बहुत सारी परेशानी है मुझे।
यहीं से शूट कर दूंगा, ध्यान रखना। बैग में माजर रखता हूँ मैं। बेवकूफ नहीं है हम लोग के इसको लेकर के फिर आप लोगों को समझाएं। पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो। मैं इधर ही बैठा हूँ, गया थोड़े ही हूँ। बैक फोर्थ लेक्चर देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी के रूप, रंग, स्वाद आदि के बारे में वर्णन करते हैं। मैंने आपको बताया जो महल है वो कैसा है, ये मैंने महल के रूप के बारे में बताया। ये जो मैंने बताया पेन कैसा है, मैंने उसके रंग के बारे में बताया। ये लड़की है जो कैसी है, तो उसका आकार बताया। जो आम है जो कैसा है, तो मैंने उसके किसके बारे में बताया। क्लियर है सर जी? सबको मालूम हो गया? अब देखेंगे कि इस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं। ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव और क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव्स आते। कितने आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2। नाम बताइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडवर्ब, सीमित करने वाले जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो, उन्हें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखेंगे, जैसे गिव मी सम मिल्क, कितना? मैनी बॉयज वेंट देयर, कितने? ईच गर्ल शुड रीड, कितनी? दिस बुक इज गुड, क्या? गुड बुक इज दिस, क्या? हु या हुज? दे नीड लिटिल रेस्ट, क्या? ए लिटिल, सॉरी, क्या? ध्यान देंगे, मैंने जिनको सर्किल किया है ये वे वर्ड हैं जो हमारे लिमिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जिस प्रकार मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव में हमारे क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं, ऐसे ही आपके लिमिटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव आएंगे। तो आइए, इसके अंतर्गत आने वाले, दिख रहा है, इसके अंतर्गत आने वाले एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कितने हो गए? 5। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट में कितने आए थे? 2। इसमें कितने आए थे? टोटल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 एडजेक्टिव हो गए। 7 एडजेक्टिव में यस क्वेश्चन बोलिए, ये वाला बैठिए। आइए, रेस्ट्रिक्टिव यानी लिमिटिंग एडजेक्टिव को दोबारा समझते हैं। इसका मतलब होता है सीमित करने वाले। सीमित बोले तो छोटा प्रारूप बनाने वाले। कैसा? छोटा प्रारूप बनाने वाले। कैसे? जैसे आइए, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो, उन्हें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। गिव मी सम मिल्क, दूध तो चाहिए लेकिन कितना? थोड़ा। ये अनकाउंटेबल होता है। सम क्या होता है? मिल्क को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि दूध को हम ये क्वांटिटी में हो गया। इसमें हो गया कितना दूध? मैनी बॉयज, ये देख रहे हैं आप, मैनी, बहुत सी लड़कियां नंबर में आ गए, अनकाउंटेबल नंबर में नंबर हो गए। लड़की तो कहिए, मैनी माने बहुत सारी, पर बताई ना 2 3 4 5 6 7 8 संख्या ना आए थे। मैनी बॉयज वेंट देयर, कई लड़के, बहुत से लड़के वहां पर गए, बहुत से लड़के वहां पर गए। ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को पढ़ना। ईच
माने प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अलग अलग विभाग, ईच माने एक एक करके, एक एक करके प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए। आगे दिस बुक इज गुड। दिस बुक मैंने आपको जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी दिस दैट दी दो के साथ में कोई भी नाउन बढ़ाएगा तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव होगा ना, बताया 5 शब्द लिखेगा ये जो और बुक बनाई गई बताए ना। तो दिस बुक पता पड़ गई। आगे इंटेरोगेटिव हुज बुक, अगर हुज के बाद एजाम आराम दी तो प्रोनाउन है जान, तो हुज के संग नाउन आ रही है तो कहेगा क्लियर है। दे नीड अ लिटिल, ये भी क्वांटिटी में पहुंच गया। ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन्हीं विशेषताओं के अंतर यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आने वाले 5 होंगे नंबर बताए थे मैंने, एडिएटिव ऑफ क्वांटिटी, एडिएटिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटेरोगेटिव। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की डेफिनेशन और एडिएटिव के काइंड्स पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। और भी ज़्यादा अगर आपको समझने हैं तो जो भी आपने यहाँ से टाइप किया है सबको एक बार घर पर दोबारा से री अगेन करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, एक रफ लेकर के उसको दोबारा से दूसरी रफ पर नोट करेंगे ताकि कोई गलती हुई हो उसे आप समझ जाएं। ठीक है भाई, आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहले तो समझ में आया होगा। आज की वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर।